हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज। आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो का बनाने का रीजन है हेनरी कैविल का सुपरमैन का कैरेक्टर। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि हेनरी कैविल की बात तो कब की खत्म हो गई, अब तो उसके जगह न्यू सुपरमैन के कैरेक्टर को डीसीयू में लाया जाएगा। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिससे फिर से हेनरी कैविल के सुपरमैन पे बात करनी पड़ेगी और आप लोगों को ये अपडेट तो जरूर जानना चाहिए अगर आप लोग हेनरी कैविल के सुपरमैन के फैन हैं तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी अपडेट्स देने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोगों का माइंड भी ब्लो हो जाएगा कि भाई जेम्स गन ने ऐसा किया क्यों है। मतलब आपको इसमें थोड़ा बुरा तो लगने वाला है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद मेरा भी कुछ इसी तरह का हाल था। बुरा लगता है भाई। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूं मैं अपने इंफॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हेनरी कैविल के सुपरमैन को ब्लैक एडम मूवी में दिखाकर हम लोगों को सिर्फ लालच दी गई थी, जिसके बाद फाइनली ये बता दिया गया था कि हेनरी कैविल का सुपरमैन हमें न्यू डीसीयू में नहीं देखने को मिलेगा, जिस कारण जेम्स गन को काफी ज्यादा बैकलैशेस भी सुनने को मिली थी एंड बहुत लोग इससे जेम्स गन को हेट भी करने लगे थे। जिसके बारे में उस टाइम में रीजन देते हुए जेम्स गन ने ये बता दिया था कि न्यू डीसीयू का जो सुपरमैन होगा वो 25 साल का एक यंग लड़का होने वाला है, जिस मूवी में सुपरमैन किस तरह से क्लार्क कैंट से सुपरमैन के कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म होता है, इस स्टोरी को दिखाया जाएगा। जिसके बाद कुछ फैंस तो मान गए थे, मैं भी मान गया था। बट ये बात अलग है कि मैं हेनरी कैविल का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगा था। लेकिन जब जेम्स गन ने ये बोल दिया था कि यहाँ सुपरमैन की स्टोरी लाइन ही अलग होगी, एक यंग सुपरमैन को दिखाया जाएगा, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो भाई मान लेते हैं आपकी बात। जिसके बाद जेम्स गन ने डीसीयू के न्यू यूनिवर्स की अनाउंसमेंट की, जिसमें डीसीयू एल्सवर्ल्ड, डीसीयू रीसेट यूनिवर्स, डीसीयू गॉड्स एंड मॉन्स्टर वाले यूनिवर्स के बारे में हमें पता चला। जिसमें सबसे पहले कोई बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिली तो वो थी सुपरमैन लेगेसी मूवी, जिसके रिलीज डेट को भी जेम्स गन ने रिवील कर दिया था। जिसके बाद हम लोगों ने फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया था एंड आज के टाइम में हेनरी कैविल को लोग भूलने भी लगे थे। मतलब अब उन्होंने जेम्स गन के डीसीयू को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन बवाल यहाँ पे रुका नहीं था, बवाल अब शुरू होने वाला था। हुआ ये है कि रिसेंटली एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जेम्स गन ने ये बताया है कि डीसीयू का सुपरमैन का कैरेक्टर जो होने वाला है वो कोई 25 साल का एकदम यंग सुपरमैन नहीं होगा। मतलब उनका कहना ये था कि सुपरमैन का कैरेक्टर जो होगा वो बैटमैन से छोटा होगा, लेकिन एकदम 25 साल का यंग कैरेक्टर नहीं होगा, बल्कि वो 30 साल का होगा। जिसके बाद ही फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे जेम्स गन पर। और ये रिसेंट की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। तो इसके बाद फैंस जो है बहुत ज्यादा बैकलैशेस देने लगे कि जब भैया आपको 30 साल के एक्टर को कास्ट करना है सुपरमैन के रोल में, तो आपको क्या लगता है कि हेनरी कैविल 30 साल के नहीं दिख सकते हैं? बिल्कुल दिख सकते हैं। तो जब उन्हें 30 साल के सुपरमैन को ही कास्ट करना था, तो फिर क्यों उन्होंने हेनरी कैविल को डीसीयू से बाहर किया? आखिर इसका रीजन क्या है? जिस न्यूज को सुनने के बाद मैं भी थोड़ा शॉक हो गया था कि भैया क्या जरूरत थी हटाने की, लोग इतना ज्यादा पसंद करते थे। एंड मुझे लगता है कि अगर हेनरी कैविल का सुपरमैन होता तो शायद डीसीयू के यूनिवर्स को और जल्दी सब एक्सेप्ट कर लेते और फैन फॉलोइंग न्यू डीसीयू की और ज्यादा बढ़ जाती। बट ऐसा हुआ क्या है, इसके पीछे की भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो जब फैंस ने जेम्स गन को हेट करना शुरू किया, बैकलैशेस देना शुरू किया इस रिपोर्ट को देखकर, तो जेम्स गन ने रिप्लाई देते हुए एक ट्वीट में ये बता दिया है फैंस को कि उन्होंने कभी ये नहीं बोला था कि सुपरमैन का कैरेक्टर जो है 25 साल का एकदम यंग लड़का होगा। ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि बैटमैन का कैरेक्टर यहाँ 35 से 40 साल का होने वाला है एंड सुपरमैन उससे 2-4-5 साल का छोटा होगा। उन्होंने एग्जैक्ट एज नहीं बताया था कि वो 25 साल का ही एक यंग लड़का होगा, ऐसा नहीं बोला था उन्होंने, जो उन्होंने ट्वीट करके बताया था फैंस को। लेकिन फिर भी फैंस को यही लगता है कि भैया हेनरी कैविल जो अभी 39 के एज में है वो 30 साल का एज का दिखेगा ही। हेनरी कैविल को देखकर ही पता चलता है कि वो बंदा 30 साल का क्या 25 साल का भी दिख सकता है। तो इस पर मेरा ये ओपिनियन है कि भैया आप अगर हेनरी कैविल को हटा रहे थे तो इसका मतलब आपको यंग एक्टर को कास्ट करना था, तभी आपने हेनरी कैविल को हटाया। लेकिन अगर आप 30 साल के किसी एक्टर को न्यू सुपरमैन के रोल में कास्ट कर रहे हैं तो हेनरी कैविल को रखने में क्या बुराई थी? जिससे रिलेटेड भी जेम्स गन ने ये क्लियर कर दिया है कि वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते थे न्यू डीसीयू का, इसीलिए वो न्यू डीसीयू में सुपरमैन जैसे पॉपुलर कैरेक्टर में एक नए एक्टर को कास्ट करना चाहते थे। लेकिन जेम्स गन से मैं यही कहना चाहूंगा कि भैया ठीक है, आपने सुपरमैन को कास्ट कर लिया नए सिरे से डीसीयू को स्टार्ट करने को, लेकिन आपने जो है सुसाइड स्क्वाड वाले यूनिवर्स को तो रिकास्ट नहीं किया है। कहीं आपकी वाइफ जो उसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, ऐसा इसलिए तो नहीं किया? इसे हमारे बॉलीवुड के भाषा में कहते हैं नेपोटिज्म। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसके बाद आ जाते हैं मैन ऑफ स्टील 2 मूवी से रिलेटेड अपडेट से। जी हाँ, मैन ऑफ स्टील 2 मूवी से रिलेटेड भी एक अपडेट निकल कर आई है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि जेम्स गन ने ये बताया है कि मैन ऑफ स्टील 2 की प्लानिंग चल रही थी जब वो डीसीयू में आए थे, लेकिन उनके डीसीयू में आने के बाद उन्होंने सुपरमैन लेगेसी की स्टोरी जब लिखनी शुरू की थी तब मैन ऑफ स्टील 2 के प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया गया था। मतलब पहले ये प्लानिंग थी कि डीसीयू के रीसेट वर्ल्ड में मैन ऑफ स्टील 2 मूवी को लाया जाएगा। जी हाँ, पहले ये प्लानिंग चल रही थी हेनरी कैविल से रिलेटेड।
एंड यही कारण है कि वार्नर ब्रोस ने अलाउ कर दिया था ब्लैक एडम 2 में हेनरी कैविल के सुपरमैन के कैमियो को। लेकिन बाद में जेम्स गन का प्लान बदला एंड उन्होंने बोला कि मेरी जो शुरुआती प्रोजेक्ट वो सुपरमैन की ही होगी न्यू डीसीयू में। तो फिर न्यू डीसीयू के रीसेट यूनिवर्स में अगर मैन ऑफ स्टील 2 की भी मूवी आती एंड इधर सुपरमैन लेगेसी आती तो फैंस जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते, जिस कारण उन्होंने मैन ऑफ स्टील 2 मूवी को जो है स्क्रैप कर दिया था। तो यहाँ हमें अंदर की बात अब जाकर पता चली है और हम लोग तो कुछ और ही समझ रहे थे। खैर अभी भी मुझे बुरा लगा है जब हेनरी कैविल को टाटा बाय बाय किया गया है एंड ये जो 30 साल के एक्टर को कास्ट करने वाले हैं इससे भी मुझे बुरा लग रहा है। भैया आप लोग आसानी से हेनरी कैविल को न्यू डीसीयू में दिखा सकते थे एंड इससे आपकी पॉपुलैरिटी घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती। अब पता नहीं आगे जेम्स गन ये सब किस तरह से करते हैं। वेल फिलहाल तो मैं सपोर्ट ही करूंगा जेम्स गन को, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि डीसीयू का जो ये न्यू यूनिवर्स है ये ऊपर जाए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मार्वल का ही सपोर्ट करता हूं, मैं मार्वल डीसी मैं किसी भी सुपर हीरो प्रोजेक्ट का सपोर्ट करता हूं। मैं स्पेशली मार्वल का फैन भी नहीं हूं और ना ही डीसीयू का, मैं फुल्ली सुपर हीरोज का फैन हूं और उसमें हमारे इंडियन सुपर हीरोज भी आते हैं। सो आई विल सपोर्ट। जब तक उनका मैं प्रोजेक्ट नहीं देख लेता तब तक जो है मैं कोई डिसीजन नहीं देने वाला हूं। फिलहाल तो मैं जेम्स गन को सपोर्ट ही करने वाला हूं। वेल आपके इस पर क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे मैंने फ्लैश मूवी के ऊपर भी बहुत सारी थ्योरीज बनाई है अपने इस वीडियो में, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूं। आई होप यू ऑल एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।